आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे दत्तात्रेय जन्मोत्सव। जानिए तिथि, कथा, पूजा विधि, जन्म का इतिहास, अनुष्ठान, महत्व और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय 2023 तिथि और समय। तिथि प्रारंभ होगी 26 दिसंबर 2023 को 5:46 पर। पूर्वाह तिथि समाप्त होगी 27 दिसंबर 2023 को सुबह 6:02 पर। कैसे मनाए जन्मोत्सव। दत्त जन्मोत्सव मनाने की कोई शास्त्रोक्त विशिष्ट विधि नहीं है। इस त्योहार से पहले 7 दिनों तक गुरुचरित्र का पाठ करने की प्रथा है। इसे गुरुचरित्र सप्ताह कहा जाता है। भक्ति के प्रकार जैसे भजन, पूजन और विशेष रूप में कीर्तन आदि प्रचलन में है। महाराष्ट्र में जैसे औदुंबर, नरसोबा की वाड़ी, गाणगापुर आदि स्थानों पर इस पर्व का विशेष महत्व है। दत्त जयंती तमिलनाडु में भी मनाई जाती है। कुछ स्थानों पर इस दिन दत्त यज्ञ किया जाता है। भगवान दत्तात्रेय की कथा। भगवान दत्तात्रेय ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी अनुसुया के पुत्र थे। अनुसुया पतिव्रता, धर्म में समर्पित और बहुत ही गुणी महिला थी। इन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्तियों और गुणों के साथ एक पुत्र के लिए प्रार्थना की थी, जिसके फलस्वरूप दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। इन्हें भारत के प्राचीन देवताओं में से एक माना जाता है। दत्तात्रेय का उल्लेख रामायण और महाभारत में मिलता है। दत्तात्रेय उपनिषद, जो अथर्ववेद का हिस्सा है, अपने अनुयायियों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करने के लिए उनके विभिन्न रूप लेने की बात को सिद्ध करता है। एक बार स्वर्ग में देवी लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती जी, तीनों देवियां पतिव्रता और सतीत्व के बारे में चर्चा कर रही थी। तभी नारद जी वहां पहुंच गए और उन्होंने तीनों देवियों को अनुसुया के बारे में बताया, जिनके बारे में सुनकर तीनों देवियों ने उनके सतीत्व को तोड़ने के लिए अपने अपने देवों से हटकर बैठी। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश जब उन्हें समझा नहीं पाए तो वह अनुसुया की परीक्षा लेने भेष बदलकर उनके आश्रम में उस वक्त गए जब आश्रम में केवल अनुसुया थी। वह ऋषियों के रूप में वहां पहुंचे थे। उन्हें देखते ही माता अनुसुया ने उनका सत्कार किया और भोजन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन ऋषियों ने कहा, जब आप निर्वस्त्र होकर हमें भोजन कराएंगी तभी हम भोजन करेंगे। यह सुनते ही अनुसुया ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा और उन्हें पहचान लिया कि वह कौन है। इसके बाद उन्हें समझते देर नहीं लगी कि त्रिदेव उनकी परीक्षा लेने आए हैं। फिर उन्होंने कमंडल से जल देते हुए मंत्रों की शक्ति से उन्हें सक्रिय किया। जल को ऋषियों पर डालते ही वह तीनों ऋषि बच्चे बन गए। जब ऋषि बालक बन गए तो उनके अंदर का मातृत्व जाग उठा। उसके बाद उन्होंने उनको स्तनपान करवाकर उनकी भूख को शांत किया। इस तरह उन्होंने उनके वचनों की भी लाज रखी और अपना अस्तित्व को भी बचाया। सभी बच्चों की जब भूख मिट गई तो वह खेलते हुए सो गए। जब ऋषि अत्रि वहां पहुंचे तो उन्होंने पूरा वृतांत सुनाया। दोनों मिलकर बच्चों को खिलाने लगे। भगवान जब वापस नहीं आए तो तीनों देवियां परेशान हो गई। उसके बाद महर्षि नारद उन्हें माता अनुसुया के आश्रम लेकर आए। नारद मुनि ने माता अनुसुया से आग्रह किया कि सभी देवियां परेशान हैं, कृपया करके उनके पतियों को लौटा दीजिए। माता अनुसुया ने सोते हुए बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह अपने पतियों को ले जाए, पर देवियां इसमें असमर्थ थी क्योंकि वह अपने पति को बालक रूप में नहीं पहचान पा रही थी। फिर भी उन्होंने बालकों को उठा लिया, लेकिन वह उनके पति नहीं थे। इससे तीनों देवियां बहुत शर्मिंदा हुई। देवी सरस्वती ने विष्णु जी को, देवी पार्वती ने ब्रह्मा जी को और देवी लक्ष्मी ने शिव जी को उठा लिया था। इसको देखते हुए माता अनुसुया ने कहा कि क्या आप लोग अपने पतियों को नहीं पहचानती हैं? तब तीनों देवियों ने याचना की कि उन्हें उनके पतियों को उसी स्वरूप में लौटा दे। इसके बाद माता ने उन्हें उनके स्वरूप में कर दिया। तीनों देवता माता अनुसुया से खुश हुए और उन्होंने उनसे आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने तीनों देवों को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने का वरदान मांगा। त्रिदेव तथास्तु कह के अपने देवियों के साथ अंतर्धान हो गए। इस प्रकार त्रिदेवों के आशीर्वाद से दत्तात्रेय का जन्म हुआ और ऋषि अत्रि एवं अनुसुया माता पिता बने।
दत्तात्रेय जन्मोत्सव पूजा विधि। दत्तात्रेय जन्मोत्सव के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर स्नान करें। इस दिन नदियों और जलाशयों में स्नान करना पवित्र माना गया है। यदि सामर्थ्य हो तो आप नदी में जाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद हाथ में जल लेते हुए व्रत करने का संकल्प लें। साफ सुथरे कपड़े पहने। भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति सामने रखते हुए फूल, दीपक, धूप और कपूर से पूजा करें। अवधूत गीता और जीवन मुक्त गीता की पवित्र पुस्तकों का पाठ करें। इनमें भगवान दत्तात्रेय के प्रवचन हैं। ओम द्रांद दत्तात्रेयाय स्वाहा और ओम महानाथाय नमः मंत्रों द्वारा प्रार्थना करें। भजन कीर्तन करें और सभी को प्रसाद बांटें। पुराणों के अनुसार जन्म का इतिहास। अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया एक पतिव्रता स्त्री थी। पतिव्रता होने के कारण उनके पास बहुत ही सामर्थ्य था, जिसके कारण इंद्रादि देव घबरा गए थे और ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जाकर उन्होंने कहा कि सती अनुसुईया के वरदान के कारण किसी को भी देवता का स्थान प्राप्त हो सकता है, इसलिए आप कुछ उपाय करें, अन्यथा हम उनकी सेवा करेंगे। यह सुनकर मूर्ति बोले कि वह कितनी बड़ी पतिव्रता और सती है, वह हम देखेंगे। एक बार अत्रि ऋषि अनुष्ठान के लिए बाहर गए तो त्रिमूर्ति एक अतिथि के रूप में आए और अनुसुईया से भीख मांगने लगे। अनुसुईया ने उत्तर दिया, ऋषि अनुष्ठान के लिए बाहर गए हैं, उनके आने तक रुकिए। तब त्रिदेव ने अनुसुईया से कहा, ऋषि को लौटने में समय लगेगा, हम बहुत भूखे हैं, हमें तुरंत भोजन दो, नहीं तो हम कहीं और चले जाएंगे। हमने सुना है कि आश्रम में आने वाले अतिथियों को आप इच्छा अनुसार भोजन देते हैं, इसलिए हम यहाँ इच्छित भोजन करने आए हैं। और वे भोजन करने बैठ गए। जैसे ही भोजन आया, उन्होंने कहा, आपकी सुंदरता को देखते हुए हम चाहते हैं कि आप हमें निवस्त्र होकर भोजन कराएं। मेरा मन शुद्ध है तो कामदेव की क्या बात है। ऐसा विचार करके उसने अतिथियों से कहा, मैं निवस्त्र होकर आपको भोजन कराऊंगी, आप आनंद से खाना। फिर वह रसोई में गई और अपने पति का चिंतन करके प्रार्थना करके सोचा, मेहमान मेरे बच्चे हैं, और नग्न होकर भोजन परोसने आई। उन्होंने मेहमानों के स्थान पर 3 बच्चों को रोता हुआ देखा। वह उन्हें एक और ले गई और स्तनपान कराया तथा बच्चों ने रोना बंद कर दिया। अत्रि ऋषि आए, उसने उन्हें सारी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, स्वामी देवेंद्र दत्त, इसका अर्थ है, हे स्वामी, ईश्वर द्वारा दिए गए बच्चे। इसलिए अत्रि जी ने बच्चों का दत्त ऐसे नामकरण किया। बच्चे पालने में रहे और ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके सामने खड़े हो गए और प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। अत्रि और अनुसुईया ने बच्चे हमारे घर में रहने चाहिए, यह वर मांगा। बाद में ब्रह्मा से चंद्रमा, विष्णु से दत्त और शंकर से दुर्वासा हुए। तीनों में से चंद्र और दुर्वासा तपस्या के लिए जाने की अनुमति लेकर क्रमश चंद्रलोक की ओर तीर्थ क्षेत्र गए। तीसरे दत्त विष्णु कार्य के लिए पृथ्वी पर ही रहे। गुरु दत्तात्रेय के गुरु कौन कौन हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं? पृथ्वी, सहनशीलता और परोपकार की भावना पृथ्वी से सीख सकते हैं। पृथ्वी पर लोग कई प्रकार के आघात करते हैं, कई प्रकार के उत्पात होते हैं, कई प्रकार के खनन कार्य होते हैं, लेकिन पृथ्वी हर आघात को परोपकार की भावना से सहन कर लेती है। पिंगला वेश्या। पिंगला नाम की वेश्या से दत्तात्रेय ने सबक लिया कि केवल पैसों के लिए जीना नहीं चाहिए। पिंगला सिर्फ पैसों पाने के लिए किसी भी पुरुष की ओर इसी नजर से देखती थी कि वह धनी है और उससे धन प्राप्त होगा। धन की कामना में वह सो नहीं पाती थी। जब एक दिन पिंगला वेश्या के मन में वैराग्य जागा, तब उसे समझ आया कि पैसों में नहीं बल्कि परमात्मा के ध्यान में ही असली सुख है। तब उसे सुख की नींद आई। कबूतर। कबूतर का जोड़ा जाल में फंसे बच्चों को देखकर खुद भी जाल में जा फंसता है। इनसे यह सबक लिया जा सकता है कि किसी से बहुत ज्यादा मोह दुख की वजह होता है। सूर्य। सूर्य से दत्तात्रेय ने सीखा कि जिस तरह एक ही होने पर भी सूर्य अलग अलग माध्यमों से अलग अलग दिखाई देता है, आत्मा भी एक ही है लेकिन कई रूपों में दिखाई देती है। वायु। जिस प्रकार अच्छी या बुरी जगह पर जाने के बाद भी
ही वायु का मूल रूप स्वच्छता ही है, उसी तरह अच्छे या बुरे लोगों के साथ रहने पर भी हमें अपनी अच्छाइयों को छोड़ना नहीं चाहिए। हिरण हिरण उछल कूद मौज मस्ती में इतना खो जाता है कि उसे अपने आसपास शेर या अन्य किसी हिंसक जानवर के होने का आभास ही नहीं होता और वह मारा जाता है। इससे यह सीखा जा सकता है कि हमें कभी भी मौज मस्ती में इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। समुद्र जीवन के उतार चढ़ाव में भी खुश और गतिशील रहना चाहिए। पतंगा जिस तरह पतंगा आग की ओर आकर्षित होकर जल जाता है, उसी प्रकार रूप रंग के आकर्षण और झूठे मोह में उलझना नहीं चाहिए। हाथी हाथी हथनी के संपर्क में आते ही उसके प्रति आसक्त हो जाता है। हाथी से सीखा जा सकता है कि सन्यासी और तपस्वी पुरुष को स्त्री से बहुत दूर रहना चाहिए। आकाश दत्तात्रेय ने आकाश से सीखा कि हर देश काल परिस्थिति में लगाव से दूर रहना चाहिए। जल गुरु दत्तात्रेय ने जल से सीखा कि हमें सदैव पवित्र रहना चाहिए। मधुमक्खी छत्ते से शहद निकालने वाला मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती हैं और एक दिन छत्ते से शहद निकालने वाला सारा शहद ले जाता है। इस बात से ये सीखा जा सकता है कि आवश्यकता से अधिक चीजों को एकत्र करके नहीं रखना चाहिए। मछली हमें स्वाद का लोभी नहीं होना चाहिए। मछली किसी कांटे में फंसे मांस के टुकड़े को खाने के लिए चली जाती है और अंत में प्राण गंवा देती है। हमें स्वाद को इतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। ऐसा ही भोजन करें जो सेहत के लिए अच्छा हो। कुरर पक्षी से सीखना चाहिए कि चीजों को पास में रखने की सोच छोड़ देनी चाहिए। कुरर पक्षी मांस के टुकड़े को चोंच में दबाए रहता है, लेकिन उसे खाता नहीं है। जब दूसरे बलवान पक्षी उस मांस के टुकड़े को देखते हैं तो वे कुरर से उसे छीन लेते हैं। मांस का टुकड़ा छोड़ने के बाद ही कुरर को शांति मिलती है। बालक छोटे बच्चे से सीखा कि हमेशा चिंता मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। आग से दत्तात्रेय ने सीखा कि कैसे भी हालात हो, हमें उन हालातों में ढल जाना चाहिए। आग अलग अलग लकड़ियों के बीच रहने के बाद भी एक जैसी ही नजर आती है। हमें भी हर हालात में एक जैसा ही रहना चाहिए। चंद्रमा आत्मा लाभ हानि से परे है। वैसे ही जैसे घटने बढ़ने से भी चंद्रमा की चमक और शीतलता बदलती नहीं है, हमेशा एक जैसी रहती है, आत्मा भी किसी भी प्रकार के लाभ हानि से बदलती नहीं है। कुमारी कन्या से सीखना चाहिए कि अकेले रहकर भी काम करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। दत्तात्रेय ने एक कुमारी कन्या देखी जो धान कूट रही थी। धान कूटते समय उस कन्या की चूड़ियां आवाज कर रही थी। बाहर मेहमान बैठे थे जिन्हें चूड़ियों की आवाज से परेशानी हो रही थी। तब उस कन्या ने चूड़ियों की आवाज बंद करने के लिए चूड़ियां ही तोड़ दी। दोनों हाथों में बस एक एक चूड़ी ही रहने दी। इसके बाद उस कन्या ने बिना शोर किए धान कूट लिया। हमें भी दूसरों को परेशान किए बिना और शांत रहकर काम करते रहना चाहिए। शरकृत या तीर बनाने वाला अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में करना चाहिए। दत्तात्रेय ने एक तीर बनाने वाला देखा जो तीर बनाने में इतना मग्न था कि उसके पास से राजा की सवारी निकल गई, लेकिन उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। सांप दत्तात्रेय ने सांप से सीखा कि किसी भी सन्यासी को अकेले ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। साथ ही कभी भी एक स्थान पर रुककर नहीं रहना चाहिए। जगह जगह से ज्ञान एकत्र करना चाहिए और ज्ञान बांटते रहना चाहिए। मकड़ी से दत्तात्रेय ने सीखा कि भगवान माया जाल रचते हैं और उसे मिटा देते हैं। जिस प्रकार मकड़ी स्वयं जाल बनाती है, उसमें विचरण करती है और अंत में पूरे जाल को खुद ही निगल लेती है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी माया से सृष्टि की रचना करते हैं और अंत में उसे समेट लेते हैं। भृंगी कीड़ा इस कीड़े से दत्तात्रेय ने सीखा कि अच्छी हो या बुरी, जहाँ जैसी सोच में मन लगाएंगे मन वैसा ही हो जाता है। भौरा या मधुमक्खी भौरे से दत्तात्रेय ने सीखा कि जहाँ भी सार्थक बात सीखने को मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार भौरे और मधुमक्खी अलग अलग फूलों से पराग ले लेती है। अजगर से सीखा कि हमें जीवन में संतोषी बनना चाहिए। जो मिल जाए उसे ही खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए।
दत्त के परिवार का अर्थ। दत्त के पीछे गाय अर्थात पृथ्वी और 4 कुत्ते 4 वेद है। औदुंबर वृक्ष दत्त का एक श्रीदेय रूप है क्योंकि इसमें दत्त तत्व अधिक प्रमाण में है। दत्त गुरु ने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया और पृथ्वी से सहिष्णु और सहनशील होना सीखा। साथ ही अग्नि को गुरु बनाकर यह शरीर क्षणभंगुर है यह सीखा। इस प्रकार दत्त गुरु ने चराचर में प्रत्येक वस्तु में ईश्वर के अस्तित्व को देखने के लिए 24 गुरु बनाए। श्रीपाद श्री वल्लभ दत्त के प्रथम अवतार, श्री नृसिंह सरस्वती दूसरे अवतार, माणिक प्रभु तीसरे अवतार और श्री स्वामी समर्थ महाराज चौथे अवतार थे। 4 पूर्ण अवतार और कई आंशिक अवतार हैं। जैन दत्त गुरु को नेमिनाथ और मुसलमान फकीर के रूप में देखते हैं। दत्त भगवान प्रतिदिन बहुत भ्रमण करते थे। वे स्नान करने हेतु वाराणसी जाते थे, चंदन लगाने हेतु प्रयाग जाते थे, प्रतिदिन भिक्षा कोल्हापुर महाराष्ट्र में मांगते थे। दोपहर के भोजन पंचालेश्वर महाराष्ट्र के भीड़ जिले के गोदावरी के पात्र में लेते थे। पान ग्रहण करने के लिए महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जिले के राक्षस भुवन जाते थे तथा जबकि प्रवचन और कीर्तन दत्त पूजा के लिए सगुण मूर्ति की अपेक्षा पादुका और औदुंबर वृक्ष की पूजा करते थे। पूर्व काल में मूर्ति अधिकतर एक मुखी होती थी, परंतु आजकल त्रिमुखी मूर्ति अधिक प्रचलित है। दत्त गुरुदेव है। दत्तात्रेय को सर्वोच्च गुरु माना जाता है। उन्हें गुरु के रूप में पूजा जाता है। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदत्त, इस प्रकार उनका जयघोष किया जाता है। दिगंबर दिगंबर श्रीपाद वल्लभ दिगंबर, यह नाम धुन है। दत्तात्रेय के कंधे पर एक झोली है। इसका अर्थ इस प्रकार है। झोली मधुमक्खी का प्रतीक है। जैसे मधुमक्खियां एक जगह से दूसरी जगह जाकर शहद इकट्ठा करती है, वैसे ही दत्त घर घर जाकर भिक्षा मांगकर झोली में इकट्ठा करते हैं। घर घर जाकर भिक्षा मांगने से अहंकार शीघ्र कम हो जाता है तथा झोली भी अहंकार के विनाश का प्रतीक है। दत्तात्रेय जन्मोत्सव का महत्व और अनुष्ठान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दत्तात्रेय के 24 गुरु थे जिनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान दत्तात्रेय के नाम पर ही दत्त समुदाय का उदय हुआ था। इस दिन जो भी भक्त व्रत रखकर भगवान दत्त की पूजा अर्चना करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान दत्त तीनों देवताओं का स्वरूप होने के कारण इनकी पूजा करने पर दत्तात्रेय के साथ साथ त्रिदेव भी प्रसन्न होते हैं। धार्मिकता के मार्ग पर चलने वाले लोग घरों और मंदिरों में भगवान दत्तात्रेय की मूर्तियों की पूजा करते हैं, मंदिरों को सजाते हैं और भगवान दत्तात्रेय को समर्पित भजन और भक्ति गीतों में डूब जाते हैं। दत्तात्रेय जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।